नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले वीडियो जो है एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। पिछला वीडियो हमने एक एक नियम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ हमने बताए थे कि एक एक नियम में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, पेपर में परीक्षा में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों पहला हमारा कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने 4-5 कॉन्सेप्ट बताए थे फर्स्ट नंबर वीडियो में। एक एक नियम का जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये बताया था। अब दोस्तों हम उसी पर आधारित कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई, कैसे फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चन पर और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन ये सारे हल किए जाते हैं। ठीक है। पहले दोस्तों यदि आप नए नए होंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी इसमें, तो आप दोस्तों पहले जाकर हमारी पहली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आप दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले आप दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में दोस्तों हमारा सोल्यूशन देखिए। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है, तो 5 केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है, तो 5 केले का मूल्य ज्ञात करना है हमको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले आप करिए, उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को कर लीजिए। हम दोस्तों किस तरीके से करते हैं, 2 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, यानी 2 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, तो 2 दर्जन बराबर 24 वस्तुएं हो गई। यानी 24 वस्तुएं जो हैं, 24 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 120 रुपये है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 120/24। यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 5। एक वस्तु का कीमत 5 आ गई। ठीक है। हमें निकालना क्या था, 5 केले, यानी 5 वस्तुओं को निकालनी थी। तो एक की कीमत यदि 5 रुपये है तो 5 की कीमत 5 गुणे 5 यानी दोस्तों 25 रुपये हो जाएगी। ठीक, यही हमारा आंसर है। यानी केले पूछ रहा था तो हमारे 25 केले हो जाएंगे, 25 केले। ठीक, 25 केले का मूल्य, वो दोस्तों 5 केले का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लिए। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए दोस्तों, पढ़ने के बाद अपने आप करिए, उसके बाद में दोस्तों सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। एक पेन 2.5 रुपये का मिलता है, तो 2.5 दर्जन पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों है कि बेसिक में यही होता है कि पहले आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमको करना किस तरीके से है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। टाइम जरूर आपका थोड़ा लगेगा, लेकिन यदि टाइम शुरुआत में थोड़ा लगेगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप दोस्तों देख लीजिए, इसमें पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फिर देखिए कहता क्या है और उसी के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन दीजिए। यदि एक पेन 2.5 रुपये का मिलता है तो 2.5 दर्जन पेन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो एक पेन का मूल्य 2.5 रुपये है दोस्तों। एक पेन का मूल्य जो है 2 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। 2.5 दर्जन पेन है। अब दोस्तों एक पेन का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है। ठीक, तो 12 यानी 1 दर्जन का हम निकाल लेंगे, तो 12 दर्जन का कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है। 12 दर्जन का यानी वो सॉरी दोस्तों 12 पेन का मूल्य 30 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये 12 वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं बराबर होती हैं, 12 वस्तुएं बराबर होती हैं 1 दर्जन, 12 वस्तुएं होती हैं 1 दर्जन। ठीक, तो 12 पेन का मूल्य 30 रुपये। ठीक, आप दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, 12 वस्तुएं यानी 1 दर्जन, 1 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी 30 रुपये। 30 रुपये दोस्तों है 1 दर्जन की कीमत। ठीक, हमको निकालने कितनी है, 2.5 दर्जन, यानी इसका दूना कर लेंगे तो ये 60 आ जाएगा 2 दर्जन की। ठीक, अब हमको आधा दर्जन की और कीमत निकालनी है, तो 1 दर्जन की कीमत ये 30 रुपये है, तो आधा दर्जन की कीमत दोस्तों 15 रुपये हो जाएगी। और इसमें ये 2 दर्जन की कीमत 60 रुपये है, आधा दर्जन और ऐड कर लेंगे तो दोस्तों 60 + 15 दोस्तों कितना आ जाएगा, 75, 75 रुपये हमारा 2.5 दर्जन हो जाएगा। ठीक है, 2.5 दर्जन की कीमत 75 रुपये हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा क्या था, एक पेन का मूल्य हमारा कितना था, 2.5 रुपये था, यानी और फिर 2.5 दर्जन पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2.5 दर्जन पेन का मूल्य, 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन पेन, पेन का मूल्य कितना हो जा रहा है दोस्तों, 75 रुपये। 2.5 दर्जन में वस्तुएं कितनी होती हैं, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, एक पेन का मूल्य इतना है, 2.5 दर्जन पेन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, 2.5 दर्जन बराबर कितना हो जाएगी, 30 वस्तुएं। एक पेन का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे। ठीक, एक पेन का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे। ठीक, 2.5 दर्जन का मतलब 30 पेन, 30 पेन, तो इसको दोस्तों 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर यहीं 75 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलें हैं और जिनका मूल्य 3 सहित 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना होगा, या 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है और हम कुछ भी करेंगे, कोई भी होगा क्वेश्चन, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट में आप करते चले जाइए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीटेट सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं रहेगा। क्वेश्चन यदि इस प्रकार का आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट यहीं फॉलो करना है और इस तरीके कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये 5 पेंसिल का मूल्य 3 से 4, यानी 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, इसको क्या करेंगे, ये 15/4 लिखा हुआ है, ये 15/4 लिखा हुआ है, ठीक। तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का मूल्य हो जाएगा 15/4 गुणे 5, ठीक, यानी 15/20 इसका हो जाएगा। अब चाहो तो यहीं पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, तो 3/4 हमारा आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करोगे तभी ये 3/4 आ जाएगा। तो ये हो गया 3/4, एक पेंसिल का मूल्य हो गया। 2 पेंसिल का मूल्य हमसे पूछ रहा है, 2 पेंसिलों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3/4 हो गया। अब इसमें हम दोस्तों 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 पेंसिलों का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब ये इससे एक टाइम और इससे 2 टाइम ये कट जाएगा, तो हमारा 2 पेंसिलों का मूल्य कितना आ गया, ये यहाँ पे बचा कितना, 3/2 बचा, 3/2, ये जो बच रहा है यही हमारा क्या है, 2 पेंसिलों का मूल्य है, यानी 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेंसिल का मूल्य बराबर 3/2 रुपये, ठीक है। इस तरीके का दोस्तों सॉल्व कर लेंगे हम। अब दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, क्या है, यदि 3 रबर का मूल्य 20 रुपये है, ठीक। दोस्तों जो क्वेश्चन कहता जाए वहीं करते जाइए, आप हल सोल्यूशन आपके पास होगा, सोल्यूशन आपके सामने होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सवाल खुद कहता है कि मुझे किस तरीके से करना है, मैं पूछ क्या रहा हूँ, बट आप लोग ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सरसरी से पढ़ के निकल जाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि आपको आप करना क्या है, डाटा देखने लगते हैं। डाटा भी देख लीजिए, लेकिन ये देखते रहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 3 रबर का मूल्य 20 रुपये है, 3 रबर का मूल्य है क्या, कितना है, 20 रुपये, ठीक। 3 रबर का मूल्य 20 रुपये है। 6 दर्जन रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 रबर का मूल्य 20 रुपये है, तो दोस्तों एक दर्जन में वस्तुएं कितनी होती हैं, 12, यानी इसका दूना होगा 6, यानी 6 का मूल्य कितना हो जाएगा, 40, तो 12 का मूल्य कितना हो जाएगा, 80, 12 का मूल्य 80, यानी एक दर्जन, 12 मतलब एक दर्जन, एक दर्जन का मूल्य 80 रुपये है। हमसे पूछ कितना रहा है, 6 दर्जन, तो 80, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, 6 दर्जन का मूल्य, 6 दर्जन का मूल्य, 6 दर्जन रबर का मूल्य है, जो भी किस तरीके से निकलेंगे, एक कितना था, एक का 80 था, एक का 80 था, 6 दर्जन का पूछ रहे हैं, ठीक। तो 480 रुपये हो जाएगा, 8×6 = 48, यानी 480 रुपये, 480 रुपये हो जाएगा, कितनी, 6 दर्जन रबर का मूल्य, 6 दर्जन रबर का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 480 रुपये। इस तरीके का दोस्तों हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन। अब दोस्तों और इजी क्वेश्चन, सारे दोस्तों इसी तरीके के इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं, बट वो इतना इजी देख करके एसएससी वाले स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई लॉजिक अवश्य होगा। आपका दोस्तों बेसिक क्लियर है, आप बेसिक से लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ये थोड़ी देखना है कि हम एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, एग्ज़ाम आप कोई सभी दे रहे हों, लेकिन आपको देखना है कि हम आंसर क्या लिख रहे हैं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए। आंसर तो हमारा वही होगा, चाहे वो किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इजी पूछे चाहे हार्ड पूछे, हमारा बेसिक क्लियर है तो हम बेसिक से ही लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या है लिखा है, एक कंबल का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 कंबल का मूल्य ज्ञात करना। इतने ही इजी इजी क्वेश्चन दोस्तों टेट सीटेट में सुपर टेट में पूछा, और ये दोस्तों कहीं ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन टेट में आए हैं, कोई सहायक अध्यापक में आए हुए हैं, कहीं कोई एसएससी में जैसे बेसिक है तो एसएससी में इसका बेसिक आया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कंबल का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 कंबल का मूल्य होगा, मतलब पूछ रहा है कि 5 कंबल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक कंबल है जो यहाँ से कर लेते हैं, एक कंबल का मूल्य कितना है, 80 रुपये, ठीक है। तो 5 कंबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 80 × 5, यानी 400 रुपये, ठीक है दोस्तों। इतने ही इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्तों। एक बार रिव्यू हम कर लेते हैं पूरा कि
कौन से हमने क्वेश्चन किए हैं। देखो दोस्तों, 2 दर्जन केले का मूल्य 120 रुपये है, तो 5 केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 दर्जन का मतलब 24 वस्तुएं, 24 वस्तुएं 120 रुपये की हैं, तो एक वस्तु 5 रुपये की है। अब 5 रुपये की है, यानी एक केला 5 रुपये का, तो 5 केले 25 रुपये के। यहाँ पे दोस्तों आ गए 5 केले 25 रुपये के हो गए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, यदि एक पेन 2.5 रुपये का मिलता है तो 2.5 दर्जन पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेन 2.5 रुपये का मिलता है, 2.5 दर्जन में 30 वस्तुएं होंगी, 30 से इसको गुणा कर लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 75। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 30 का आधा यहाँ पे भाई 50 पैसे हैं, इस 30 का आधा 15 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। 75 रुपये ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 75 रुपये आ गए। चाहे इस तरीके से करना चाहेंगे तब भी आप कर लेंगे। एक का मूल्य इतना है तो 12 वस्तुओं का मूल्य 30 रुपये हो गया। एक दर्जन का मूल्य यानी 12 वस्तुएं मतलब एक दर्जन का मूल्य 30 रुपये है, तो 2.5 दर्जन का मूल्य 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर लेंगे। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 रुपये है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सही बटे से हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना होगा, 4 3 12 3 15, 15/4 आ जाएगा। ठीक है, 15/4 आ जाने के बाद क्या हम लिखेंगे, 15/4 ये तो क्या है, 5 पेंसिल का मूल्य है 15/4 रुपये। एक का निकालेंगे तो 15/4/5 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे हम लिख लेंगे, या तो यहाँ पे 15/20 करके इसको डिवाइड कर लेंगे तब भी 3/4 आ जाएगा, और चाहे दोस्तों हम यहीं पर डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम चला जाएगा, 3/4 तब भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। अब 3/4 दोस्तों ये एक की कीमत है, हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, हमें फाइंड आउट करनी थी 2 की, तो 2 की कीमत फाइंड आउट करनी थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की कीमत फाइंड आउट करनी थी, 3/4 और गुणे 2। तो दोस्तों 2 से 2 यहाँ से कट गया और 2 से 2 यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे 3/2 आ गया 2 का मूल्य। ठीक है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 2 पेंसिल का मूल्य यहाँ पे 2 पेंसिल का मूल्य 3/2 आ गया रुपये। ठीक है, आप दोस्तों यदि 4 रबर का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 3 रबर का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 रबर मतलब यानी इसका 4 गुना कर लेंगे तो 1 दर्जन हो जाएगा, यानी 3 चौको 12। ठीक, तो 12 वस्तुएं यानी 1 दर्जन। 1 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इसको भी 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक, इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये 80 हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, यानी 12 मतलब 1 दर्जन की कीमत 80 रुपये हो गई। और हमें निकालना कितना है, 6 दर्जन, तो 80 को 6 से गुणा कर देंगे और सीधे हमें 6 दर्जन की कीमत पता हो जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 छंग 48 यानी 480 रुपये हो जाएगी। कितनी, 6 दर्जन की कीमत। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा देख लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम इसको, एक कंबल का मूल्य 80 रुपये है तो 5 कंबल का मूल्य कितना होगा, सीधी सी बात, एक कंबल का मूल्य 80 रुपये तो 5 कंबल का मूल्य 400 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम हल कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन उसको पहले आप अपने आप करने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए कि किस तरीके से हल होगा, फिर वीडियो जाकर देख लीजिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझ में जरूर आएगा। और कोई भी गलती हो रही है हमसे, अगर त्रुटि हो रही है या आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन दूंगा कि क्यों भाई, कैसे आप, हमारी कहाँ पे गलती आई है, या तो भाई आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैं अगली बार और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यदि मेरे समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही क्या रह जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों पूरी तरीके से वीडियो कंप्लीट देखा करें। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखें, जितनी वीडियो डालते हैं उतनी देखें, उसके बाद में देखें कि आपको कितना आता था और कितना नहीं आता था, उससे कंपेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इस पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे सवाल चाहिए, इस टॉपिक की बात करिए सर, और इसके बारे में पढ़ाइए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को उठा लेंगे, वरना दोस्तों कोई रैंडमली टॉपिक उठा लेंगे और उसी को हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर लाइक कीजिए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।